Assalamu alaikum everyone. Welcome to learning program. So student, today lecture is about phobia and phobic disorder. जो आज हम डिसऑर्डर को लर्न करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5, फोबिया डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं बेजा खौफ, आपके अंदर वहशत होना, दहशत फैलाना किसी चीज़ का या आपको किसी चीज़ से डर लगना इज़ अ फोबिक डिसऑर्डर या फोबियाज। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगी कि आप ये किस किस टाइप के फोबियाज होते हैं, किन किन चीज़ों से फोबियाज बनते हैं और कैसे बनते हैं ये फोबियाज, और कौन सी थ्योरी, कौन सा पर्सपेक्टिव जो है इसको फोबिया को एक्सप्लेन करता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्टली मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी फोबिया। फोबिया क्या है? फोबिया आपकी एक ग्रीक वर्ड फेयर से निकला है। अब फेयर को फोबिया नहीं कहना, लेकिन फेयर से ये लफ्ज निकला है फोबिया। एंड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मैं आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मुस्तकिल आपकी मतलब एक चीज एक रूटीन से चलती आ रही है। परसिस्टेंट है अनरीजनेबल फेयर ऑफ अ पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी एक्टिविटी, किसी सिचुएशन से आपको खौफ आता है और वो इलॉजिकल है, मतलब उसकी कोई रीजन नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली अक्सर ये क्वेश्चन राइज होता है फोबियाज एंड फेयर में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज ये देखें, अगर आप देखते हैं तो फेयर से ही हमारा वर्ड फोबिया निकला है, लेकिन फोबिया और फेयर में बहुत डिफरेंट है। फोबिया होती है इलॉजिकल, आपकी कोई लॉजिक नहीं होती और आपको उस चीज से डर लग रहा होता है, खौफ हो रहा होता है। फेयर में होता है आपकी कोई लॉजिक होती है किसी चीज से डरने की। फोबिया में आप अवॉइड करते हैं उस बिहेवियर से, मतलब कि आपने उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट नहीं करना होता, उन चीज़ों को दोबारा से देखना नहीं होता। अगर आपको जो सा है लोगों से मिलने से फोबिया हो रहा है तो आप लोगों से मिलते नहीं, अवॉइड करते हैं आप उस सिचुएशन को। अगर आपको कोई जू फोबिया है, आपको किसी एनिमल से है, तो आप उस जू में नहीं जाएंगे, उस एनिमल जहाँ जहाँ वो एनिमल होता है आप उस जगह पे नहीं जाएंगे। और जो सा फेयर होता है इसमें आप अवॉइड नहीं करते, आप सामना कर लेते हैं क्योंकि आपको लॉजिक पता होती है। और ये जो फोबिया होते हैं सेंसलेस होता है, इसमें सेंस आपकी बिल्कुल भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, और आप इसमें जो से है ना रन भी नहीं कर सकते। आपने एक चीज देखी, फॉर एग्जांपल आपको स्नेक से फोबिया है, आपने स्नेक को जैसे ही देखा आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, आप दौड़ेंगे नहीं। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये भी माइंड में क्वेश्चन राइज करेंगे कि देखिए अगर हमें लीजर से डर लगता है क्या ये फोबिया है? नो स्टूडेंट, अगर तो आप वहां से रन हो जाते हो, दौड़ जाते हो इमिडिएटली, तो आपको वो सिर्फ फेयर है। अगर आप वहीं खड़े हो जाते हो, इतने ज्यादा आपको डर लग रहा है कि आप स्टिल हो गए हो, सेंसलेस हो गए हो, और वो आपका फोबियाज बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कोई ऐसी चीज हो जिसे आपसे इतना डर लगता हो, बेजा खौफ हो, जिसकी कोई लॉजिक ना हो आपके पास, इवन कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपको कोई आके अपना क्लाइंट अपनी स्टोरी सुनाता है और आपको लग रहा है ये फोबिया है, तो उससे ये जरूर पूछे कि वो क्या बेहोश हो जाता है उस चीज का सामना करने से। अगर तो वो बेहोश हो जाता है तो फोबिया है, और अगर वो बेहोश नहीं होता, वो सामना कर लेता है लेकिन डरता रहता है, वो सिर्फ फेयर है। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक डिफरेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 और 3 वर्ड्स में आप फोबिया की डेफिनेशन बताएं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, irrational thought and illogical thinking and feeling। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, राइट डाउन, irrational thought, illogical thinking and feeling is called phobia। और ये फोबिया फेयर से निकला, इसलिए हमें फेयर को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोगों को इन डिसऑर्डर की अच्छे से समझ आ रही होगी। जितना टफ आप लोगों को एबनॉर्मल की बुक में लग रहा होगा, उतनी टफ आपको ये इन लेक्चर्स में नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और शॉर्टकट में जो चीजें आपको समझा सकती हूँ और अच्छे से आपको भी समझ आ सकती है, वो चीजें लेके आई हूँ, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई हूँ। क्योंकि बुक से आप अगर जब रट्टा लगा लेते हैं, आपको चीजें प्रैक्टिकल नहीं आती, आप उन चीजों को प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते, आप सिर्फ रट्टा लगा के उस डिसऑर्डर को लर्न कर लेते हैं। आई थिंक सो इस वे में आपको इसमें प्रैक्टिकल से हर डिसऑर्डर को लर्न करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास टाइप ऑफ फोबिया। टाइप्स हमारे पास बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। आपका कोई क्लाइंट आता है, वो किसी भी टाइप का फोबिया हो सकता है। देखिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक फोबिया। आपको किसी ऑब्जेक्ट, किसी सिचुएशन में, किसी परसिस्टेंट, ये भी याद रखना है कि अब डेफिनेशन में परसिस्टेंट आ गया है तो फोबिया परसिस्टेंट ही चलेगा। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से खौफ आता है तो वो स्पेसिफिक फोबिया होता है। अगोरा फोबिया होता है आपको ओपन प्लेसेस से, मतलब ओपन जगह
पे आपने जाना है, किसी पब्लिक से मिलना है, किसी पब्लिक के से राब्ता रखना है या उससे किसी से मिलना है, उस सिचुएशन को आप कवर नहीं कर पाते, आपको खौफ आने लग जाता है और बेजा खौफ कोई वजह भी नहीं होती। अब स्टूडेंट्स इसके ना हमारे पास स्पेसिफिक रीजंस भी आती हैं। वो कह रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स फोबियाज होते हैं ये डिसऑर्डर, खास तौर पे अब देखिए जो पुअर पीपल्स हैं वो जो उनसे हमारे पास अमीर लोग हैं उनसे मिलते हुए घबराते हैं, वो उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जब आपका बिहेवियर अवॉइड होने लग जाए, डेट इज कॉल्ड फोबिया, अवॉइडेंट बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स ये होता है आपका अगोराफोबिया, कि आप किसी भी वजह से या किसी भी क्राउड की वजह से या किसी पर्सन्स की वजह से या उनकी वैल्यूज की वजह से या उनकी कास्ट की वजह से आप उनसे मिलना नहीं चाहते, पब्लिक सिचुएशन को आप कवर नहीं कर रहे, पब्लिक से आपके रिलेशंस नहीं बन रहे, डेट इज कॉल्ड द अगोराफोबिया। एंड क्लस्टर फोबिया नेक्स्ट आता है, इसमें आता है आपको क्लोज प्लेसेस से, किसी बंद जगह पे आपको बंद करने से आपको फोबिया होता है और आप घबरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, या आप वहां से रन नहीं कर पाते और आपके जो है सडनली आप जो उसको फोबिया को कवर नहीं कर पाते और वहां बेहोश हो जाते हैं, ये होता है आपका क्लस्टर फोबिया। जू फोबिया, आप किसी एनिमल से डरते हैं, किसी भी आप बर्ड से डरते हैं। लाइक मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में देखा है स्पाइडर से लोग डरते हैं, ये जो मकड़ी होती है इससे बहुत ज्यादा लोगों को फोबिया है, बट मुझे नहीं लगता वो फोबिया है। अगर उन्हें स्पाइडर से फोबिया हो तो वो वहां से रन ना हो सके इमीडिएटली और वो स्टील हो जाए। अगर चलो सम टाइम अगर वो अपनी जान बचाने के लिए रन कर भी लेते हैं तो उन्हें एटलीस्ट बेहोश होना और अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत होती है फोबिया में। ये आपको जो है पहचानने में बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, ये जो 3 मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि फोबियाज में क्या फ़र्क होता है। फेयर को कभी फोबियाज में नहीं आपने इंक्लूड करना। सोशल फोबिया में क्या होता है, ये आप सोसाइटी से मूव आउट करते हैं, जैसे कि अगोराफोबिया सेम एज अ सोशल फोबिया। एंड हाइड्रोफोबिया होता है आप पानी से डरते हैं, वाटर फॉलिंग, आपको डैम वगैरह में या आपको बहुत ज्यादा विर्थ में आपको पानी नजर आ जाता है, आप रिवर्स में, आप नहरों वाली साइड पे आप इस चीज़ों को नहीं देख सकते, आपको डर लगता है। वो लोग जिनसे इन चीज़ों से डरते हैं हाइड्रोफोबिया होता है। डेथ फोबिया, जिन्हें मौत से डर लगता है, वो कहते हैं हम हमेशा ये जिंदगी जीना चाहते हैं, वो मौत से दूर भागते हैं। याद रखिएगा, मौत से दूर वही भागता है जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो, जिसे डर लग रहा हो अपनी गलतियों से, जिसने अपनी नेकियां बहुत कम इकट्ठी की हो, तो उन्हें जो है अपनी डेथ से डर लगने लग जाता है। ऑलमोस्ट सबको ही डर लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स किसी हद तक हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अगली लाइफ की, अगली जिंदगी की, तो हमें कुछ ना कुछ जो है फोबिया नहीं होता, एटलीस्ट फियर सबको होता है डेथ का। लेकिन जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उन्हें फियर भी नहीं होता, वो भी बहुत खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं कि हम अपनी अगली लाइफ की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं। हाइट फोबिया होता है आप किसी बुलंदी वाली जगह से देख नहीं सकते, उतर नहीं सकते, आपको किसी हाइट पे चढ़ने की आदत नहीं होती, आपको खौफ आता है किसी हाइट वाली जगह से। डार्कनेस फोबिया होता है आपको कि नाइट टाइम का आप लाइट नहीं बंद कर सकते रूम की, आप डार्क जगह पे नहीं जा सकते। डिफरेंट टाइप के आपके साथ फोबियाज मैंने डिस्कस कर दिए हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने फर्स्ट वीडियो इस लेक्चर की लर्न की है तो आपको ये डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे स्टूडेंट। अगर नहीं की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा स्टूडेंट, तो चीज़ें आप ज़रूर लर्न करके फिर देन ये डिसऑर्डर को लर्न करें। क्राइटेरिया हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग DSM-5 हमारे पास फोबिक डिसऑर्डर का कौन सा क्राइटेरिया आता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन, कोई भी फ्लाइंग है, हाइट है, एनिमल है, रिसीविंग इंजेक्शन से इवन लोगों को बहुत ज़्यादा फोबिया होता है। ब्लड देने से, ब्लड देखने से मोस्टली लोगों को फोबियाज होता है। तो वो कह रहे हैं अगर ये बच्चों में है तो वो रोने लग जाते हैं, वो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, वो बेहोश नहीं होंगे, वो किसी ट्रॉमा फ्रीजिंग हो जाएंगे वो, ठीक है, यूं की उनकी फीलिंग होगी। अगर चाइल्डहुड में है, बच्चा है छोटा। फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ऑलमोस्ट वो कह रहे हैं इमीडिएटली फेयर होता है, मतलब कि अचानक से आपको खौफ आने लग जाता है, या किसी भी सिचुएशन से आप अवॉइड, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी शुरू में 2-3 इमीडिएटली होता है, अवॉइड करते हैं, और उसके बाद जो है वो एक्चुअल डेंजर्स की तरफ जो है वो सोशल कल्चर कॉन्ट्रैक्ट से दूर भागते हैं। उसके बाद फियर एंड एंग्जाइटी अवॉइडेंट इज परसिस्टेंट, वही बात आ गई है, ये परसिस्टेंट होता है।
ऑलमोस्ट इसका 6 मंथ से ये काम हो रहा हो, 6 मंथ पहले से वो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, 6 मंथ हो चुके हैं उसे इस फोबिया के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो वही स्टूडेंट जो फर्स्ट लेक्चर की मैंने आपको 3 चीज़ें जब आपकी डिस्टर्ब होंगी, आपकी कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी सोशल इम्पेयरमेंट होगी, सोशल, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ। जब आपकी 3 चीज़ों पे इम्पेयरमेंट आएगी या इनमें से किसी एक लाइफ में आपकी इम्पेयरमेंट होगी तो वो आपको डिसऑर्डर होगा। ये लाइन आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें। आई थिंक सो जो मेरी स्टूडेंट्स हैं क्लास की 6th सेमेस्टर की, उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो गई होंगी फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद, कि 3 चीज़ें मैंने बताई थी, पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशन लाइफ से अगर आपकी इम्पेयरमेंट हो रही है तो आपको डिसऑर्डर हो जाता है। ये अब मैंने पहले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। हाउ द फोबिया आर फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट चीज आती है फोबिया बनते कैसे हैं। क्या ये फोबिया जो हमारे पास बाय बर्थ आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 3 रीजंस होती हैं हमारे पास। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। सम टाइम हमारे साथ क्या होता है, हमारी चाइल्ड में कुछ ऐसा खौफ बैठ जाता है दिल में, दिमाग पे असर कर जाता है कि वो हमारे बड़े होते हुए भी वो खौफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बच्चे को माचिस से डराया है, वो एक फोबिया बन गया उसके, वो बड़ा होकर उस माचिस को हाथ नहीं लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बच्चे को किसी रैट से डराया है, वो फोबिया बन गया उसके अंदर और वो बड़े होकर उसके अंदर से नहीं जाएगा, वो उस चीज़ का फोबिक डिसऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनकॉन्शियस, मतलब आपके प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कुछ नहीं होता, अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आती है और आप डर जाते हो और वो फिर आपका ऐसा ऐसा फोबिया बन जाता है। या अगर आपको कोई स्टोरी सुना दे या आप कोई स्टोरी देख लें, कोई फिल्म देख लें, ऐसी ड्रोनी सी फिल्म देखें या ऐसी स्टोरी सुन लें जो बहुत ही खतरनाक हो और आपको वो सुनने के बाद आपके माइंड कॉन्सेप्ट में वो बैठ जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में फोबिया बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी फोकस ऑन द चाइल्ड। आप अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ से मत डराएं। कि अक्सर हम अपने बच्चों को डराते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एक फोबिया बन जाता है और वो फोबिया फिर फोबिक डिसऑर्डर बनने के बाद वो रिसॉल्व डिफिकल्टी से होता है। वैसे रिसॉल्व के भी तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से है, लेकिन जैसे लाइफ जो सी है ग्रो होती रहती है, वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा वो डिसऑर्डर होने लग जाता है और वो फोबिया डिसऑर्डर बन जाता है और वो कम नहीं होता। मोस्टली पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है ये हमारे बच्चे को फोबिया डिसऑर्डर है, वो कहते हैं बस डरता है, ये डरता है इस चीज़ से। हालांकि अगर ये पता चल जाए कि ये फोबिया डिसऑर्डर है, स्टूडेंट ये जो भी लेक्चर को अटेंड कर रहा है, तो याद रखिए उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, उसे रिसॉल्व करवाएं। इंशाल्लाह आई थिंक सो सम मंथ में ये फोबिया डिसऑर्डर रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको तरीका भी बताने वाली हूँ फोबिया डिसऑर्डर को हम कैसे रिकवर है। हमारे पास पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट याद रखिएगा, फोबिया डिसऑर्डर में सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हम मेंशन करते हैं, वो है बिहेवियर। हम बिहेवियर को चेंज करते हैं क्योंकि उसके जो दिमाग में बैठ गई हैं चीज़ें, वो हम बिहेवियर से ही चेंज कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है स्टूडेंट? किसी एक स्टिमुलस के ओरिजिन होने से आपका दूसरा स्टिमुलस खुद ब खुद ओरिजिन हो जाता है, अराइज हो जाता है। डेट इज कॉल्ड द क्लासिकल कंडीशनिंग। एसोसिएट होते हैं, आपका एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होते हैं। मॉडलिंग होता है, आप दूसरों को देख के चीज़ों को सीखते हैं। सो स्टूडेंट, अगर ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से लर्न है तो ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ये लर्न नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिहेवियर थ्योरी, जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव की हमारे पास आती है लेक्चर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देती हूँ और आप वहां से बिहेवियर थ्योरी जो सी है वो अच्छे से लर्न करें ताकि आपको क्लासिकल कंडीशन या मॉडलिंग का अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखें, फेयर आ गया हमारे पास, हमने इसे रेस करना है। कैसे रेस करना है अब मैं आपको ये बताती हूँ। स्टूडेंट्स, इसको रेस करने के लिए मैं आपको जो सी थेरेपीज इंक्लूड किया, वो रीजन ये है, हमारे पास फोबिया में कम मटीरियल है, हम इसमें ट्रीटमेंट भी ऐड करेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट क्या इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट एंड हमेशा यही ट्रीटमेंट होती है, सिस्टमैटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक फोबिया डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट है। इसमें 4 स्टेप आप करते हैं। फर्स्टली आप अपने क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में आपने ये डिटरमाइन ज़रूर करना है कि इसे फोबिया है या फियर है। सो स्टूडेंट, जब आप डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद उसके मसल्स को रिलैक्स करना है। वो जो बहुत ज़्यादा सख्त हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको सबको रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करनी
करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन राइज होता है टेक्निक कौन सी है, वो हम इंशाल्लाह जो उनसे ये हमारे पास थेरेपीज के लेक्चर्स आएंगे उसमें ये सब कुछ हमने लर्न करना है। नेक्स्ट आपने हिरार्की करनी होती है। हिरार्की में आपने अब फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्लाइंट आई है, उसे रैट से डर लगता है। आपने पहले क्या करना है, एक नकली रैट ले लेना है, नकली रैट को दूर रख देना है कमरे से, उसे कहना है वो देखो, वो देखेगी, उस टाइम उसे समझाना है, सब कुछ करते रहना है उसके साथ। वो आपकी एक अपनी टेक्निक होती है, पर्सनल टेक्निक है, आपने उसे किस तरह उस चीज के बारे में सही से डिटरमाइन करना है, उसका माइंड कैसे आपने चेंज करना है। अब उस रैट को आपने आहिस्ता आहिस्ता नजदीक लाना है, एक दिन के बाद ही नहीं लाना, बहुत टाइम के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपने उसको पास लाना है। और पास लाने के बाद आपने उसके बिल्कुल पास रख देना है एक दिन, और फिर जब वो उससे उसकी जो सी है कंडीशन नॉर्मल रहेगी, उसके बाद आपने क्या करना है, असल में रैट लाना है, उसे उसी तरह दूर रख के और आहिस्ता आहिस्ता उसे पास लाना है। और ये डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू आपने ये काम करना है। ये होती है सिस्टेमेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो काम उसे नहीं पसंद, जिस चीज का उसे फोबिया, उसे स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। नेक्स्ट आती है थेरेपी में एक्सपोजर थेरेपी, जिसकी 2 टाइप्स हैं, विट्रो एंड विवो। विट्रो में आपने क्या करना होता है, इमेजिन करवा देनी होती है वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन से उसे थ्रेट है, जिस सिचुएशन से उसे डर लगता है, आपने वो सिचुएशन उसे इमेजिन करवानी है। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सी थेरेपी है। आप खुद भी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अक्सर आप खुद सोचते हैं, आपकी थॉट आती हैं कि ये चीज़ ऐसी है। इसी तरह अगर आपको कोई फोबिया है, आप उसके बारे में इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड विवो में क्या होता है, आपने कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें आपने फियर को रिड्यूस करना होता है, जिस चीज से उसको फियर होता है, ट्राइगर करना होता है। ट्राइगर करने के बाद पेशेंट सफर करता है, डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं उसके ब्रेन से, आपने उसको सिग्नल्स के मुताबिक उसके रिजल्ट्स बताने हैं, उस स्टिमुलस के बारे में उसको अच्छी बातें बतानी है और उसको उस तरफ कंसर्न। नेक्स्ट आती है मॉडलिंग। ये एक सोशल इंटरेक्शन लर्निंग है, जिसमें आप सोशल स्किल्स सिखाते हैं, वैल्यूज बताते हैं, एटीट्यूड बताते हैं। मतलब कि अगर कोई सोशल फोबिया है किसी को, वो लोगों से दूर भागता है, आपने उसे सोशल स्किल्स बतानी है कि आपने सोसाइटी में कैसे रहना है, उसको वैल्यूज बतानी है कि क्या अमीर गरीब का फ़र्क है, क्या हमारे पास कास्ट का फ़र्क है, और उसे एटीट्यूड्स बताने हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स बताने हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स बताने हैं। बहुत एटीट्यूड्स आप बताएंगे, उसके बाद आपने उस पर्सन को ओरिजिनल स्टिमुलस की तरफ ले आना है। उसके जो इर्द गिर्द का माहौल बनाएंगे, वो एक ओरिजिनल सराउंडिंग आपने बनानी है। सो स्टूडेंट, आई थिंक सो आपको फोबिया डिसऑर्डर बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। जो फोबिक डिसऑर्डर है, ये हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर के फर्दर टाइप आती है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये पसंद आए लेक्चर, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको कितने हद तक ये हेल्प देता है। सो अल्लाह हाफिज़।